हेलो मेरे प्यारे दोस्त और सब कैसे हैं। तो भाई सभी को राधे राधे। और सब भाई बढ़िया हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और क्या है ज़बरदस्त होंगे। तो भाई आज हमारी जो क्लास चलने वाली है वो यूपी एसएससी पेट 2026 का जो नोटिफिकेशन मतलब कब फॉर्म आने वाले हैं और इसकी एज क्या होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, ये हमारे सर बताने वाले हैं जो आए हैं। उनका नाम है अखिलेश सर। तो भाई आज जो बताने वाले हैं बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि बहुत सारे लोग क्या है, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे यूपीएससी पेट का। तो भाई नोटिफिकेशन के लिए हमारे सर आ गए हैं और ये सर बताएंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे। तो भाई आप सर से मुलाकात करिए और अपनी क्लास देखिए। लो सर। आप बोलो। नमस्कार साथियों, आवाज़ आ रही है? नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश। आज आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जो काफ़ी दिनों से 2026 पेट का इंतज़ार था। वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। बस 4 से 5 दिन के अंदर ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बारे में क्या होती है एलिजिबिलिटी, क्या एज होती है, क्या सिलेबस होता है और थोड़ा किस तेज बोलो, तेज किस बोलो। तरह से इसका पूरी तैयारी कैसी होगी, सारा डिटेल हम आप लोगों को देने वाले हैं। और आप लोग हमारे सक्सेस पथ यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और पूरी जानकारी हासिल करिए। ठीक है, तो हम ले चलते हैं आपको जानकारी की तरफ, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 की ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे इसकी एज क्या होती है, क्योंकि जब तक एज नहीं होगी तब तक हम आगे फार्म अप्लाई कैसे करेंगे, तो वो चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले एज के बारे में बात करें। एज हमारी होनी चाहिए, जैसे ई क्लास चलाते रहो, क्लास ई चलाते रहो, उधर उधर खड़े हो जाओ, बस क्लास चालू करो। क्लास चलाते रहो, बोलते रहो। ठीक, ई डब्ल्यू एस और जनरल के लिए जो एज होती है वो 18 से 40 ईयर्स होती है। प्लस जो ओ बी सी, एस सी, लाइट नहीं है। एस टी के कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी उम्र 18 से 45 होती है, यानी कि 5 ईयर्स उनके लिए छूट होती है। चलते हैं योग्यता की तरफ, एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो एलिजिबिलिटी जो होती है, इसकी कुछ नहीं, क्लास 10th पास होना चाहिए। अपेयरिंग नहीं, क्लास 10th पास हो जाना चाहिए, इसकी एबिलिटी होती है। आगे चलते हैं, सिलेबस के बारे में बताते हैं। सिलेबस इसका काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी है, यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये ऐड कर रहा है। क्योंकि इंतज़ार ज़्यादा था, इसलिए यूपी ट्रिपल एस सी 2026 में कम से कम 13,000 भर्तियां आ रही हैं। वो किस किस में है वो हमारा दिखाया गया है। नोटिफिकेशन वीपीओ है, एक वीडियो होता है जो ग्राम अधिकारी होता है, एक वीपीओ वीडियो होती हैं, और आर ओ ARO से रिलेटेड आती हैं इसमें, और कुछ लेखपाल जो होता है लेखपाल की वैकेंसी जो आती हैं। ये सारी यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, आप जब आपके पास स्कोर कार्ड होगा तभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और कम से कम इसका जो हमारा मार्क्स होना चाहिए वो, यानी कि +75 प्लस होने चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आप इसका एग्ज़ाम नहीं देने की पाएंगे, क्योंकि इसकी कट ऑफ बनती है और इसकी कट ऑफ हाई लेवल तक जाती है। तो फिर थोड़ा आगे चलते हुए हम बताते हैं इसका सिलेबस।
इसको बोलते रहो कुछ ना कुछ। सबसे पहले देखते हैं, नंबर 1 पर होता है हमारा भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से आएगा, जैसे प्राचीन इतिहास थी, आधुनिक काल की थी, सारा इतिहास का नॉलेज जो है पूरा इसी में कई टॉपिक होते हैं, ये मेन है। इसके अंतर्गत कितने लेसन आते हैं वो सारे कंटेंट होते हैं। उसके बाद आती है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल। भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। भूगोल में जो चैप्टर आते हैं जियोग्राफी से रिलेटेड होते हुए। उसके बाद में भारतीय संविधान। दोस्तों भारतीय संविधान। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या होता है, समसामयिकी होती है, समसामयिकी। ये सारे चैप्टर होते चले जाते हैं आगे की तरफ। कुछ क्वेश्चन हमारे सामान्य विज्ञान से आते हैं, सामान्य विज्ञान होते हैं। सामान्य विज्ञान से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी मालूम करना चाहेंगे। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी जैसे जो हमारे आते हैं पैसेज वगैरह, ग्राफ, पैसेज से क्वेश्चन करने होते हैं निकाल करके। फिर उसके बाद में जो स्टैटिक जीके में आते हैं, स्टैटिक जीके में सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य जागरूकता, ये सभी का कंटेंट अलग अलग होता है और अलग अलग मार्क्स में पूछे जाते हैं। SYLLABUS सिलेबस में SYLLA हाँ बी। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला तर्क शक्ति। आप ऊपर बता दो। तर्क शक्ति या बुद्धिमत्ता, जिसे इंग्लिश में रीजनिंग कहते हैं। और एक चैप्टर आता है DI, डाटा इंटरफेस। DI को शॉर्टकट में कहते हैं DI, इसका फुल फॉर्म होगा डाटा इंटरफेस, जिसमें कहते हैं ग्राफ तालिका। ग्राफ तालिका के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही रहा सिलेबस। और कुछ जो हमारा क्या होता है, करंट। लास्ट में क्या बताएंगे, करंट के क्वेश्चंस जो होते हैं, करंट के जो प्रश्न होते हैं, यानी कि करंट यानी कि जो हमारा वर्तमान है, यानी कि जो वर्तमान काल में सारी हो रही है करंट के क्वेश्चंस वो आते हैं। यानी कि 2026 का जो है जनवरी से पूछा जाएगा, या फिर कहाँ से, पूरा ईयर्स के जो क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड होंगे। जैसे कि क्वेश्चन, इसके बाद हम जानना चाहते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। एग्ज़ाम प्रक्रिया जो है अभी इसी माह में स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद क्या होगा, जो क्वेश्चंस होंगे, इसका जो एग्ज़ाम होगा ये वही अक्टूबर माह में, यानी कि नवंबर कहाँ होगा, अक्टूबर से नवंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में इसका जो एग्ज़ाम होगा ये करा दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों के पास टाइम कितना है वो आप ऐड कर सकते हैं।
इसी तरह से आपकी तैयारी जारी है तो आप उसको शेड्यूल बना करके तैयारी कर सकते हैं। अगर जो न्यू तैयारी करना चाहते हैं तो आप कैसे इसको क्लियर करना है आप लोगों को, ठीक उसी तरह से अपना टाइम मैनेज करेंगे। तो भाई आज बता दो कितने लोग पेट की तैयारी करना चाहते हैं। अब आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हमारा सक्सेस पथ, क्योंकि हमारी यहाँ पर तैयारी कराई जा रही हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपीपी, एसएससी जीडी, इसके नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का स्पेशल बैच प्रारंभ कर दिया गया है, जो इसमें फर्स्ट नंबर पे इसमें जो क्लास लेगा उसको जल्दी से जल्दी अटेंड करिए क्लास, क्योंकि सिलेबस हमारा चलता रहेगा उतना आपका पीछे हो जाएगा, क्योंकि जल्द से जल्द क्लास हमारी ज्वाइन करिए। इसीलिए आप लोगों को यहीं तक भाई कमेंट जरूर करना, और हमारी और से जानकारी जो हमारे सक्सेस पथ यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे, अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेंगी। बस यही उम्मीद है आप लोगों को कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा, अच्छी तरह से जानकारी मिली है। अब आप लोगों को यही आशा करता हूँ कि सभी लोग यूपीपी की वैकेंसी आ रही है उसकी अभी ये जो हमारा यूपी पे कटेंट सारा रिजल्ट आ गया है, उसका आने वाला है रिजल्ट, होमगार्ड का आ गया है। अब यूपीपी जो न्यू ईयर्स आने वाली है, सारी वैकेंसी आप लोगों को पता होगी कितनी, 1 लाख, यानी कि 1 लाख आने वाली हैं। इसी तरह से जब अभी से आप लोग तैयारी जारी कर देंगे तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि जब तुरंत होता है तुरंत आप पहुँचेंगे तो उसमें नहीं, क्योंकि जो इसको सामना करना होता है वो पहले से ही निशाना लगा चुका होता है, ठीक वही उसी का निशाना पास किया जाता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करिएगा। तो भाई इसी के साथ सभी को राधे राधे। हम सभी लोगों को राधे राधे। और एक लाइन बोलना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा तेज, ज़्यादा उम्र मत देखिए जनाब, उम्र मत देखिए जनाब, हम लोग ज़बरदस्ती नहीं ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। इसी के साथ आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।